हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज का ये मेरा वीडियो भी इनफर्टिलिटी पे ही रहेगा। इनफर्टिलिटी में बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस अप्रोच करते हैं जहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो कि है एंडोमेट्रियम, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है, जबकि वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए। बच्चा ना कंसेप्शन ना होने का बहुत बड़ा रीज़न है एंडोमेट्रियम, यानी कि बच्चेदानी की झिल्ली। हमारे बच्चेदानी की झिल्ली है क्या? हमारे यूट्रस में यानी कि बच्चेदानी में एक अंदर एक झिल्ली रहती है, सबसे इंटरनल लेयर रहती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी कंसेप्शन के लिए भी, और साथ के साथ उस कंसेप्शन को आगे 9 मंथ्स तक लेके जाने के लिए भी। उसके आगे सक्सेस, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि हैबिचुअल अबॉर्शंस हो रहे हैं, बार बार कंसेप्शन तो हो रही है लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारणवश वो 9 मंथ्स तक नहीं रह पा रहा है। तो उसमें बहुत बड़ा रीज़न होता है आपका एंडोमेट्रियम, बच्चेदानी की इंटरनल वो लाइनिंग जो कि बच्चे का बेड है, फीटल बेड भी उसको बोलते हैं। उसकी क्वालिटी क्या है वो बहुत मैटर करती है। अब यूट्रस के अंदर वाली इंटरनल लाइनिंग जो हर मंथ अगर बेबी कंसीव नहीं होता है तो वो पीरियड्स के फॉर्म में जो ब्लीडिंग होती है वो ही एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो बाहर निकल जाती है। अगर बच्चा ठहर जाता है, कंसेप्शन हो जाती है, तो वही जो एम्ब्रियो होता है वो उसके अंदर आके इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है उसके साथ। और वो अपना सारा खाना कहाँ से लेता है, वो ग्रो कहाँ से करता है, वो वही एंडोमेट्रियल की लाइनिंग पे डिपेंड करता है। तो जिन केसेस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी नहीं है, क्या मतलब मैं आपको बताती हूँ। अब हम पता कैसे, सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि हम पता कैसे करते हैं कि हमारी एंडोमेट्रियम का साइज़ क्या है। उसके लिए आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, उससे भी आपको अपनी एंडोमेट्रियल की लाइनिंग का साइज़ पता लग जाएगा। अलॉन्ग विद दैट अगर आप ओवुलेशन स्टडी कराते हैं उसमें भी आपको ईटी की थिकनेस का पता लग जाएगा। ईटी वर्ड से वो लिखा होता है, उसको एंडोमेट्रियम की एब्रीवेशन होती है, और उस ईटी का साइज़ आपका जाता है कईयों का 6 mm, कईयों का 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm। बेस्ट एंडोमेट्रियम क्या है? जो 8 to 10 mm के बीच में है, या 10 से भी कई 9 to 10 mm का अगर आपका एंडोमेट्रियम है, दैट इज़ अ क्वालिटी एंडोमेट्रियम, एक बहुत अच्छा एंडोमेट्रियम है। पर क्या अकेली थिकनेस से ही एंडोमेट्रियम की क्वालिटी पता लगती है? नहीं, हमें उस एंडोमेट्रियम का वॉल्यूम भी देखना होता है। तो एनीथिंग अबव 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम जो एंडोमेट्रियम का रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। वो 9 मंथ तक उस बेबी को खिला सकता है, पिला सकता है, ग्रो कर सकता है, नरिश कर सकता है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप ओवुलेशन स्टडी करवाते हैं उसमें आपको खुद से पता होना चाहिए कि हाँ, ये मेरी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है ये 8 mm की आ रही है, या ये 10 mm तक पहुंच रही है तो बहुत अच्छी है। अगर ये इससे कम है, लाइक 6 to 7 mm है, और आप कंसेप्शन कर लेते हैं, तो उस केस में बहुत बार चांसेस ऐसे होते हैं कि वो फुल टर्म प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, या अबॉर्शंस या इस तरह के मिसकैरेजेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत बार हमारे पेशेंट्स ऐसे भी अप्रोच करते हैं कि अभी रिसेंटली एक पेशेंट ने हमें अप्रोच किया जहाँ पर वो 3 से 4 बार वो IVFs करवा चुके थे, एंड क्योंकि उनको गाइड किया गया था, क्योंकि इट इज़ आपकी ईटी जो है, एंडोमेट्रियम जो है वो 6 to 7 mm है, इसमें भी चांसेस हो जाते हैं कंसेप्शन के। डेफिनेटली 1 in 1000 प्रेगनेंसी में 6 to 7 mm ईटी भी फुल टर्म प्रेगनेंसी करने में सक्षम है। बट अगर आप IVF करवा रहे हैं तो आपको अपना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है खुद से भी कि हमारा ईटी जो है वो 10 mm का हो, तभी हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाएंगे। क्यों? बिकॉज यू आर अपना, आप फाइनेंशियली आप कर रहे हैं, फिजिकली ऑल्सो आपको बहुत सारे इंजेक्टेबल्स लगे हैं, एंड मेंटली ऑल्सो एक स्ट्रेस का सिनेरियो रहता है। तो हम अपना बेस्ट पॉसिबल टाइम पे ही उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करवाएं। तो जब पेशेंट ने हमें अप्रोच किया तो ऑलमोस्ट 3 IVF फेलियर्स उनके ऑलरेडी हो चुके थे। क्यों हो चुके थे? रीज़न, जहाँ रूट कॉज क्या था कि उनका एंडोमेट्रियम उन्होंने 7 mm में ट्रांसफ़र जो है वो करवा लिया। अब 7 mm एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा लिया, फुल टर्म प्रेगनेंसी तो नहीं हो पाएगी ना उसमें। अब क्या हुआ, जब उन्होंने हमसे 3 मंथ्स ट्रीटमेंट लिया और हमने उनके एंडोमेट्रियम पे वर्क किया और उनकी एंडोमेट्रियम जब 10 mm तक गई, हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस होते हैं ऐसे बहुत अच्छे जो एंडोमेट्रियम की नरिशमेंट करते हैं, उसको प्रोलिफरेट करने में हेल्प करते हैं, उसको एक क्वालिटी एंडोमेट्रियम बनाते हैं। क्वालिटी एंडोमेट्रियम क्या होती है? जो ट्रिपल लाइन दिखती है, 3 लाइनों वाली क्वालिटी एंडोमेट्रियम में
जब उस पेशेंट ने आफ्टर 3 मंथ्स वही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाए जो ऑलरेडी पहले बन चुके हुए थे, वही एम्ब्रियो थे, एक ही चीज़ बदली थी जिसके कारण उसकी प्रेगनेंसी, अभी तो उनको लाइक 4th मंथ चल रहा है, 4th मंथ चल रहा है, तो अब ये सस्टेन करेगा ही करेगा। तो चेंज क्या हुआ उनका, इस बार वाला ईटी जो था, एंडोमेट्रियम जो था, वो 10 mm का था, जबकि पहले वाला एंडोमेट्रियम इतना अच्छा नहीं था। एम्ब्रियो वही फॉर्म हुआ था, वही एम्ब्रियो जो पहले वाला है वो अब 4th मंथ तक कैसे पहुंच गया, क्योंकि एंडोमेट्रियम अच्छा है। अब कॉजेज़ क्या हैं ये एंडोमेट्रियम, बहुत बार ऐसा भी आप लोगों को लगता है कि हाँ अगर पीरियड्स कम आ रहे हैं तो हमारे एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं बन रहा है, आप अपने अंदर से अंदाज़ा लगाने लगते हैं, उसका हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी रीज़न हो सकता है। तो एंडोमेट्रियम अगर प्रॉपर नहीं बन रहा है एज़ पर आयुर्वेदा, उसके 2 कारण हैं। वन इज़ शोष। शोष क्या है कि धातु क्षय है। आप इसको एक इजी लैंग्वेज में ऐसा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, मैल नरिशमेंट है, जिसके कारण आगे आगे नरिशमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और एंडोमेट्रियम तक नरिशमेंट नहीं पहुंच रहा है। तो उसको हम उस तरह के हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस के साथ ट्रीट करते हैं ताकि नरिशमेंट जो है, धातु का क्षय ठीक हो। ऐसे केसेस में इंडाइजेशन बहुत रहती है और समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन भी रह रही होती है। कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसे हम ढूंढ लेते हैं कि आपका एंडोमेट्रियम ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कौन सा दोषा बड़ा है, कौन सा कम हुआ है, उनको समावस्था में लाना होता है। सेकंड बहुत बड़ा कॉज एंडोमेट्रियम के प्रोलिफरेट होने का या अच्छा क्वालिटी एंडोमेट्रियम ना होने का होता है चैनल ब्लॉकेज। या तो नरिशमेंट में कमी है या फिर नरिशमेंट तो पूरी है लेकिन फिर भी वो नरिशमेंट एंडोमेट्रियम तक नहीं पहुँच रही। क्यों नहीं पहुँच रही? क्योंकि जो चैनल्स हैं, जो स्रोतस हैं जहाँ से वो नरिशमेंट एंडोमेट्रियम तक पहुँचनी है, वो स्रोतस ब्लॉक्ड हैं। क्यों ब्लॉक्ड हैं? या तो आम दोषा के कारण या कफ दोषा के कारण। तो उस केस में हम आम दोषा को ट्रीट करते हैं एंड कफ दोषा को ट्रीट करते हैं हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन से। कुछ केसेस में पंचकर्मा भी करवाना पड़ता है ऐसे केसेस का, बट पेशेंट टू पेशेंट ही हमारा अप्रोच जो है वो वेरी करता है। तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंसेप्शन के लिए भी और कंसेप्शन को आगे बढ़ाने के लिए भी। तो जब भी और इसका पता कैसे चलेगा? सिंपल एक ओवुलेशन स्टडी आप करवाइए या अपना अल्ट्रासोनोग्राफी कराइए, उसमें देखिए कि मैक्सिमम लिमिट क्या है आपके एंडोमेट्रियम की, क्या वो क्वालिटी एंडोमेट्रियम है, तब आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कीजिए। और अगर आप कुछ ऐसा प्रोसीजर करवा रहे हैं लाइक IVF एंड ऑल, तो वो आप अपना बेस्ट पॉसिबल एंडोमेट्रियम पे ही एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करवाइए, क्योंकि बहुत अच्छी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जहाँ जो कि आपके एंडोमेट्रियम को फुल क्वालिटी नरिशमेंट के बाद 8 से 10 mm तक का ले जाती हैं। नॉट ओनली 8 से 10 mm बट उसका वॉल्यूम भी 2 cc से ऊपर का कुछ भी वॉल्यूम हो वो अच्छा रहता है। और अगर ये सब कुछ अच्छा है तो बेबी तो अच्छा हेल्दी बेबी होगा ही। बिकॉज हमारा ये मानना है कि आप कंसेप्शन तब कीजिए जब एक ही बार कीजिए और 9 मंथ्स के बाद बेबी आपका अपने हाथ में आए। बार बार ट्रायल करने से, बार बार ऐसे अबॉर्शंस के साथ आपका अपना भी हेल्थ डिस्टर्ब होता है। तो तब कीजिए जब सब कुछ ठीक है, चाहे उसके लिए आपको 2-4 महीने वेट करना पड़े, चाहे आपको हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस लेने पड़े या डाइट भी। ऐसे केसेस में हम लोग डाइट भी देते हैं, जो डाइट आपको फॉलो करनी होती है। कुछ योगा आसन्स भी बताते हैं एंड कुछ हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन भी बताते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप ईटी को बहुत परफेक्टली अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है तो आप हमेशा हमें ज़रूर पूछ सकते हैं यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में, एंड वी विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।